नमस्कार, क्राइम 24 लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। चलिए लेकर चलते हूं आज के कुछ खास खबरों की तरफ। गुजरात प्रदेश गांधीनगर सहित पूरे राज्य में रिपब्लिक डे पर खास पेशकश करेगा। गुजरात रिपब्लिक डे पर नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम की मुख्य थीम के हिसाब से एक आकर्षक डिस्प्ले पेश करेगा। वंदे मातरम गीत की 150वीं सालगिरह के मौके पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बनने का सफर, उसका बदलता असर और इतिहास की एक दिलचस्प प्रस्तुति 77वें रिपब्लिक डे पर गुजरात की झांकी का मुख्य आकर्षण होगी। यूरोपियन यूनियन के दो सीनियर लीडर, यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लीयेन और यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा 77वें रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद रहेंगे। नई दिल्ली, तारीख 22 जनवरी 2026। हर भारतीय में स्वदेशी आत्मनिर्भरता और आज़ादी की भावना जगाने वाला मंत्र है वंदे मातरम। वंदे मातरम गाने की 150वीं सालगिरह के मौके पर इस थीम के ऐलान के तौर पर वंदे मातरम शब्द के बैकग्राउंड से शुरू हुआ भारतीय राष्ट्रीय झंडा बनने का सफर, इसके बदलते मतलब और इतिहास की दिलचस्प प्रस्तुति 77वें गणतंत्र दिवस पर गुजरात की झांकी का मुख्य आकर्षण है। इसके साथ ही गुजरात के नवसारी में जन्मी और गुर्जर भूमि के अपने मशहूर क्रांतिकारी साथियों श्यामजी कृष्ण वर्मा और सरदार सिंह राणा के साथ विदेशी धरती से क्रांति की लौ जलाने वाली मैडम भीखाईजी कामा द्वारा तैयार वंदे मातरम लिखे झंडे की सफलता की कहानी का ब्यौरा चरखे के जरिए स्वदेशी का मंत्र देने वाले महात्मा गांधी की याद के साथ मौजूदा आत्मनिर्भर भारत कैंपेन का शुभ मेल इस झांकी का एक अनोखा स्वाद बनाता है। इस झांकी के आगे वीरांगना की मैडम भीखाईजी कामा को वंदे मातरम लिखे झंडे के साथ दिखाया गया है, जिसे उन्होंने पहली बार 1907 में पेरिस में विदेशी धरती पर फहराया था। ये झंडा जर्मनी के बर्लिन के स्टटगार्ट में इंडियन सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में भी दिखाया गया था। इस झंडे को लहराती मैडम कामा की मूर्ति के नीचे देश के संविधान में स्वीकार की गई अलग अलग भारतीय भाषाओं में वंदे मातरम लिखा है। झांकी के बीच में राष्ट्रीय ध्वज बनने का सफर, इसके बदलते मायने और इतिहास दिखाया गया है, जो साल 1906 में शुरू होता है। क्रांतिकारियों ने विदेशी सामान और स्वदेशी की होली को स्वीकार करते हुए सबसे पहले कोलकाता के पारसी बागान में वंदे मातरम लिखा झंडा फहराया था। इसके बाद 1907 में विदेश से भारतीय क्रांति की अलख जगाने वाली मैडम भीखाईजी कामा ने पेरिस में अपना डिजाइन किया हुआ झंडा फहराया। 1917 में होम रूल मूवमेंट के तहत एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने नया झंडा फहराया था, जबकि 1921 में विजयवाड़ा में युवा क्रांतिकारी पिंगली वेंकैया ने नए डिजाइन का झंडा बनाकर गांधी जी को दिया था। 1931 में पिंगली का बनाया चरखे और 3 रंगों वाला झंडा कुछ बदलावों के साथ लगभग मान लिया गया था। हालांकि आखिर में 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने बीच में धर्म चक्र वाले तिरंगे को मान लिया था। मौजूदा राष्ट्रीय झंडा बनाने की इस प्रक्रिया के साथ साथ इस झांकी में भारतीय आज़ादी के जरूरी आंदोलनों को भी दिखाया गया है। झांकी के आखिरी हिस्से में चरखे के जरिए स्वदेशी एक्सपेरिमेंट से आज़ादी का आह्वान करने वाले महात्मा गांधी की मूर्ति को एक बड़े धर्मचक्र के साथ दिखाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय स्वदेशी आत्मनिर्भरता और आज़ादी के इन ताकतवर मूल्यों को लगातार बढ़ावा देने का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज़ादी की लड़ाई और देश की चेतना जगाने के लिए कुर्बान हुए वीर सपूतों को याद करते हुए कलाकार राष्ट्रीय कवि के खिताब से सम्मानित गुजराती संगीतकार ज़वेरचंद मेघानी के बनाए कसुम्बी नो रंग गाने पर झांकी को जीवंत कर रहे हैं। इस साल रिपब्लिक डे परेड में 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट की 13 झांकियों समेत कुल 30 झांकियां दिखाई जाएंगी। मिली जानकारी के मुताबिक यूरोपियन यूनियन के दो बड़े नेता, यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लीयेन और यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा 77वें रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद रहेंगे। गुजरात सरकार के इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से पेश की जाने वाली इस झांकी को तैयार करने में इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी डॉक्टर विक्रांत पांडे, इंफॉर्मेशन कमिश्नर किशोर बच्चानी, जॉइंट इंफॉर्मेशन डायरेक्टर डॉक्टर संजय कचोट और डिप्टी इंफॉर्मेशन डायरेक्टर सुश्री भावना वसावा, एडिशनल डायरेक्टर अरविंद पटेल के गाइडेंस में योगदान दे रहे हैं। रिपोर्टिंग से संपादक विंध्याचल ओझा की।